दोस्तों, एक किसान था जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। एक दिन एक नौजवान लड़का अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर उस किसान के पास पहुंचा। उस समय किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने लड़के की ओर देखा और बोला, बेटा तुम खेत में जाके खड़े हो जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ूंगा। यदि तुम इन तीनों बैलों में से एक की भी पूंछ पकड़ोगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। शर्त बहुत ही आसान थी, इसलिए नौजवान लड़के ने एक प्यारी सी मुस्कान देके अपनी सारी शर्तें कबूल कर ली और लड़का बैलों की पूंछ पकड़ने के लिए खेत में जाकर खड़ा हो गया। किसान ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसमें से एक भयंकर और खतरनाक बैल निकला। उस लड़के ने जैसे ही बैल को देखा तो बहुत घबरा गया, भयभीत हो गया। उसने आज तक इतना खतरनाक बैल कभी नहीं देखा था। तभी उस लड़के ने फैसला किया कि इस बैल की पूंछ वो नहीं पकड़ेगा, बल्कि दूसरे बैल के आने का इंतजार करेगा। यह सोचकर वो साइड हो गया। बैल उसके करीब से होकर गुजर गया। किसान ने दूसरा दरवाजा खोला, लेकिन ये क्या हुआ, इस बार तो उससे भी विशाल और खतरनाक बैल था। डर के मारे लड़का सोचने लगा कि इससे अच्छा तो पहले वाला था। लड़के ने इसे भी जाने दिया और बैल उसके पास से होकर गुजर गया। किसान ने जैसे ही तीसरा दरवाजा खोला, लेकिन इस बार लड़के के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी, क्योंकि इस बार बैल सूखा पतला और बिल्कुल ही पतला था। लड़का उस बैल की पूंछ पकड़ने के लिए एकदम सही खड़ा हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने क्या देखा कि उस बैल की तो पूंछ ही नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारी जिंदगी है। हमारे सामने भी ऐसे कई सारे अवसर आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते और वो चले जाते हैं। हमेशा सही अवसर को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता कल वो अवसर आपके सामने ना आए। दोस्तों, आपको मोटिवेशन करने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, जिसका नाम है बुरे वक्त का भी बुरा वक्त। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी जिंदगी जीने के लिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ नदी पर नहाने पहुंचे। सुबह सुबह की बात है, करीब 5 बज रहे होंगे। सुबह सुबह का वक्त था तो गुरुजी नदी के किनारे जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों ने सोचा कि उन्हें भी अपने गुरुजी के अनुसार बैठ जाना चाहिए। गुरुजी कई देर तक नदी को देखते रहे और ये सब देखकर सभी शिष्य बड़े हैरान थे। दोस्तों, सुबह से शाम हो गई, लेकिन गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। ये सब देख के सभी शिष्य बड़े ही हैरान थे, लेकिन गुरुजी को कौन बोले, ये सभी सोच रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन एक शिष्य का सब्र का बांध टूट गया और बड़े ही प्रेम से उसने गुरुजी से पूछ लिया, अरे गुरुजी, हम नदी कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हो? लेकिन गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और बोले, जब नदी का बहाव कम हो जाएगा तब हम नदी उतरेंगे। सभी शिष्य उनकी बात को सुनकर हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उनकी बात उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इसका भाव कैसे कम हो सकता है? ये नदी है, इसका भाव कभी कम नहीं हो सकता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोला, यही है आज की तुम्हारी शिक्षा, क्योंकि हमारी जिंदगी इसी नदी की तरह है, जो किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के आगे बढ़ते हो या एक ही जगह पर बैठे रहते हो डर कर, घबरा कर। इस नदी की लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है, और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। कभी तुम्हारा वक्त खराब हो तो हौसला रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए बस हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अरे बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं, बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिसकी सोच अच्छी है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी सच्चाई को ढूंढता है। ठीक वैसे ही जैसे कि रात के अंधेरे में कोई चमकते हुए तारों को देखता है। अरे सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं, जो हर पल बनती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन तुम लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो, जो हर हाल में बहता ही रहता है और कभी नहीं रुकता। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी बुरा वक्त आए तो घबराना मत, बस एक बात याद रखना कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।